पहले शोर कर लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और रुद्रांश भी हेलो कर रहा है। रुद्रांश ने चॉकलेट खा के अपने कपड़े देखो कैसे खराब कर रखे हैं। हेलो। और ये है मैंने ये बनाया है अभी। और ये कर रही है पेपर क्राफ्ट बनाया है। रुद्रांश के लिए बनाऊंगी अभी। रुद्रांश के लिए बनाऊंगी। ऐसे ही नहीं है, आपने चॉकलेट खाई है तो वो फेस साफ किया। तो फ्रेंड्स, हम शादी से वापस आ चुके हैं। ये नेक्स्ट डे है, कल आए थे और अभी दोपहर का टाइम है। और अभी ना घर का हाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आती हूँ, ये देखिए खलारा बहुत ज़्यादा पड़ा और जो बैग वगैरह थे वो दूसरे रूम में रखे हैं। और यहाँ पे मैं अभी चाय बना के लाई हूँ अपनी। और यहाँ ना एसी लगा ना, उसका ड्रेन वाला पाइप है ना जो वो पीछे से नहीं है, तो यहाँ पे ना ये बाल्टी लगाने का प्रॉब्लम है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो पानी का कहाँ जाएगा सिस्टम। तो बस फ्रेंड्स, आज हो गए नेक्स्ट डे। मैरिज से बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि सारी रात सोए नहीं थे। और मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है, छोटा सा ही ब्लॉग। सॉरी, अभी भी नींद चढ़ी हुई है। छोटा सा ही व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली शूट करने वाला कोई है ही नहीं था। जैसे कि रुद्रांश है तो वो रो रहा था। व्लॉग के लिए भी ना कोई ऐसे हो जो पीछे से आपको शूट कर पाए, ऐसे कोई साथ नहीं था। तो जितना मैं शूट कर पाई उतना आपको मैंने शेयर किया। और अभी जैसे जितना काम मेरा घर का फैला हुआ है ना वो अब करूँगी। और बस आप बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों, चाय पीने के बाद मैं फटाफट से लग गई अपने कामों में, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर बैठे ही रह जाना था। दोपहर हो ही गई थी, लेट ही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्लीनिंग करने के लिए फटाफट से मैंने बेड क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी। तो क्योंकि शादी की भगदड़ में सारे खलारे में मैंने चेंज ही नहीं की थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले बेड ऑर्गेनाइज़ करूं, क्योंकि बेड ऑर्गेनाइज़ हो गया तो रूम अपने आप ही साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर की ये मैं एक्स्ट्रा बेडशीट बिछा के ही रखती हूँ। और यहाँ पे जो गंदी बेडशीट थी वो मैंने उतार दी है और फटाफट से ये बेडशीट बिछा दूंगी। और मैंने ना फोल्डिंग का बिस्तर भी फोल्ड कर दिया। एक्चुअली मैं शूट कर रही थी बट वो शूट नहीं हो पाया, कैमरा मैंने ऑन ही नहीं करा था। उसको करने के बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी स्टार्ट करी है। और मैंने सोचा आज मैं रूम और किचन और जो बाहर का एरिया है वो क्लीन करूँगी। धीरे धीरे ही काम होगा, एकदम से नहीं होगा। और आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई है तो झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना है। काम बहुत ज़्यादा है और थकावट भी बहुत ज़्यादा होता है ना, इतने दिनों की थकावट अब धीरे धीरे ही जाएगी। अभी नींद पूरी हुई नहीं है। और गौरवी भी आज स्कूल नहीं गई है, छुट्टी मतलब हो गई उसकी भी, 2-3 छुट्टियां उसकी भी हो गई है। और स्कूल से भी फ़ोन आया था कि गौरवी आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमने ना पहले एप्लीकेशन नहीं दी, तो अब जो बिफोर वाली एप्लीकेशन है ना वो दूंगी। तो बस इसको कल भेजूंगी, क्योंकि आज तो जैसे अब कल आई हैं शादी से, शाम को आए थे आई थिंक, हाँ जी शाम को आए थे। तो उसके बाद मैंने बस खाना वगैरह बनाया और बस सो गए थे, कोई काम वगैरह नहीं करा था। और बस सुबह उठे हैं, उनको ऑफिस भेजा है और बच्चों को नाश्ता करवाया और मैंने किया है। बस उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। और बेडशीट मैंने क्लीन कर दी है। ये पिल्लो कवर भी, जो एक्स्ट्रा पिल्लोज़ होते हैं ना, उसके भी मैं पिल्लो कवर चेंज कर दूँगी। कहीं भी आना जाना हो, कोई भी फंक्शन हो, तो घर तो ऐसे फैल जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से समेटूँ। अभी तो मैंने अंदर का खलारा रात को ही इतना उठाकर दूसरे रूम में शिफ्ट किया है, वो इसलिए आपको नज़र नहीं आया, नहीं तो इतना खलारा हो गया था। कपड़े, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी करी थी हमने शादी के पहले, तो वो भी कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, तो वो मैंने अलमीरा में सेट करे हैं कि वो जो गंदे थे वो मैंने अलग निकाल के रखे हैं। और यहाँ पे भी मैंने टीवी वगैरह की डस्टिंग कर दी है, ये वास की भी डस्टिंग कर दी है और ये कॉर्नर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है बेड क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने डस्टिंग वगैरह भी नहीं करी है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा
जम गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बिस्तर फोल्ड कर लिया था, ये जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे वो मैंने रख दिए हैं। अब ये टेबल को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इतने दिनों से मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शादी की तैयारियों में शॉपिंग का भी चक्कर था। तो शॉपिंग में सारा दिन निकल जाता है। अगर हम मार्केट के लिए निकलते हैं ना, एक तो ये जो हमने ये घर लिया है ना, ये मार्केट से काफ़ी दूर पड़ता है, तो फिर हमें जाने में 20 मिनट जाने में लगते हैं और ट्रैफिक बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण काफ़ी लेट हो जाता है। तो वो शॉपिंग के कारण ना घर को संभालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे देखिए फ्रिज के ऊपर भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बहुत सारी रखी थी, तो जो वेस्ट वाली थी ना वो मैंने सारी निकाल दी थी। और ये बास्केट फ्रूट की है, तो यहाँ पे सब्जी वाला भी जो मैं देख रही हूँ कि मतलब क्या ख़राब हुआ क्या सही है। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो ना बैग, ये स्मार्ट बाज़ार वगैरह हम जाते हैं ना, तो ये बड़ा सारा है तो ये लेके जाते हैं। तो इसी बीच रुद्रांश को लग गई थी भूख, तो उसको मैं एप्पल काट के दे रही हूँ। देख सकते हो अब मेरा किचन भी फैला हुआ है अभी, और मैंने डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए आप कितना कचरा निकला है, क्योंकि कल भी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो कल तो हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम परसों दोपहर के चले गए थे फाजिल्का। तो अब मैं झाड़ू पहले लगा लेती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब बर्तन वगैरह वॉश किए हैं ना तो पानी वगैरह गिरता है तो फिर झाड़ू नहीं लगता अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन मैं यहाँ पे वॉश कर चुकी हूँ, वाटर कूलर भी जिसमें पानी भर के रखते हैं वो भी मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि 1-2 दिन भी हम यूज़ ना करें ना किसी चीज़ को, तो बिना वॉश किए मन नहीं करता उसको यूज़ करने का। जैसे कि हम यहाँ पे नहीं थे तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से वॉश करनी पड़ती हैं। और मैंने किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करी है, और क्योंकि अच्छे से क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही थी इतने दिनों से, तो वही मैं कर रही हूँ। ये जो कॉर्नर के सारे डब्बे वगैरह हैं ना, सब कुछ उठा के हटा के मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन करा है, पोछा लगाया है, क्योंकि काफ़ी डस्ट हो गई थी। तो इसी तरह से मैं सारे डब्बों को हटा के और उनको भी क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि आटे वगैरह के हाथ लगते हैं बॉक्स में तो वो गंदे से हो जाते हैं। तो सुबह वैसे टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए रुद्रांश मुझे बुलाने आया हुआ है, बच्चों को भी नहलाना है, काम तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे ही करते करते निपटेगा। और जब से मैंने चाय पी है ना, तब से बस बिना रुके बिना थके मैं कंटिन्यू फुल स्पीड में अपने काम में लगी हूँ कि फटाफट से काम मेरा ख़त्म हो जाए। देख सकते हो मेरा किचन क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे अब बारी आती है वॉश बेसिन को साफ़ करने की, क्योंकि डेली का ही हमारा रूटीन होता है। जैसे हाउस हेल्पर नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो करती है तब पोछा लगाती है। तो सबसे पहले मैंने भी पोछा लगाना है, तो झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरे रूम में भी झाड़ू पोछा ही लगा रही हूँ, और जो सामान अनपैक करने वाला है ना वो ऐसे ही फोल्डिंग बेड पे मैंने रख दिया है। जो कपड़े हैं वो समेटने वाले अभी पड़े ही हुए हैं। जो क्लीनिंग का काम था ना, जो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, वो आज मैंने करी है। और यहाँ पे मैंने भी नहा लिया है झाड़ू पोछा करके, और बच्चों को भी नहला दिया है। और अब तो गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है, तो बस यहाँ पे रुद्रांश को कपड़े पहना दूँगी। और गौरवी भी आ गई है नहा के, तो इनको भी कॉम वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी दोपहर का खाना बनाने। और यहाँ पे 4 बज गए हैं, 4 या 4:30 हो रहे थे, क्योंकि दोपहर से तो लगी थी मैं काम पे। दोपहर की मतलब 12 साढ़े 12 बजे मैंने शुरू किया था काम। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र गौरवी से ज़्यादा निकल गया था, तो थोड़ा सा मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई कर लिया। और रुद्रांश भी मांग रहा था, तो रुद्रांश को तो रेडी मैंने कर दिया है, और थोड़ा सा मैं अपने भी बाल बना लूँगी, नहीं तो ना फिर रहते रहते रह जाता है, फिर शाम हो जाती है, शाम को वैसे ही कॉम नहीं करनी होती है। तो ये मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना, तो मैं एक एक अपना बाल उठा रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग हो जाती है ना तो थोड़ा सा फिर एक आधा भी कचरा होता है तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना साफ़ सफाई कर ली है, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी और फिर जाऊँगी खाना बनाने।
और अपना कॉम वगैरह करने के बाद मैंने गौरवी की भी कॉम कर दी है। बहुत ज़्यादा टैंगल हो गए थे क्योंकि खुले बाल छोड़े थे फंक्शन में। तो अभी ऑयल इसका ख़त्म हो रखा है, तो क्योंकि मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ बादाम रोगन, तो वही वो ख़त्म हो रखा है। तो शाम को ही जाएंगे तो फिर इसकी अप्लाई करूँगी, फिर अच्छे से कॉम हो जाएगी, फिर टैंगल नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने सारा कुछ कर लिया। और रुद्रांश को यहाँ पे लगी हुई है भूख, तो वो कह रहा है कि खाना जल्दी से बनाओ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और अब तो 5 बज रहे हैं। आज हमारा 5 बजे लंच हो रहा है। तो लंच में ऐसे है कि सब्ज़ी मेरी बनी पड़ी हुई है, रात को जो मैंने बनाई थी, दाल ही थी, सब्ज़ी नहीं है। मैं तो उसके साथ ही खा लूँगी। मैं और गौरवी और रुद्रांश ने चाय परोंठी खानी है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करें। और रुद्रांश को इतनी भूख लगी थी कि वो मेरे पास में आके बैठा हुआ था। अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।